वर्तमान समय में कोरोना वायरस से बदतर हो रहे देश की स्थिति एवं संक्रमित मामलों के आंकड़े और मौत की रफ्तार कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल यह उठता है कि क्या कोविड की दूसरी लहर ने पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया है? क्या कोरोना से संक्रमित लोगों में अब अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं? क्या 2020 में आई कोरोना महामारी एक बार फिर 2021 में लौटकर और भी प्राण घातक हो चुकी है? इन तमाम सवालों के जवाब में एक्सपर्ट्स ने जो खुलासा किया है वह काफी चौंकाने वाला है। अचानक से 15 अप्रैल को 24 घंटे में ही कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच जाता है, जबकि इसके ठीक एक दिन पहले यानी 14 अप्रैल को 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,99,584 थी। इस दिन मौत का आंकड़ा 1038 दर्ज किया गया और 13 अप्रैल को एक्टिव मरीजों की संख्या 1,85,297 दर्ज की गई थी। वहीं 1026 मरीजों की मौत हुई थी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल की बात करें तो इस दिन संक्रमितों की संख्या 1,60,838 थी और इसी दिन 880 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र राज्य के थे, लेकिन अब नए हॉटस्पॉट के रूप में देश की राजधानी दिल्ली भी उसी दिशा में जा रही है। प्रत्येक दिन एक्टिव आंकड़े न सिर्फ पिछली लहर के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, बल्कि पिछले दिन के रिकॉर्ड को भी लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। दिल्ली में 14 अप्रैल को 24 घंटे में 17,282 केस दर्ज किए गए और 104 लोगों की मौत हुई, जबकि इसके ठीक एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को ही दिल्ली में 13,468 केस सामने आए थे और 81 लोगों की जान चली गई थी। वहीं संक्रमितों का यह आंकड़ा 12 अप्रैल को 24 घंटे में 11,491 था। अब सवाल यह उठता है कि हर दिन टूट रहे कोरोना के इस रिकॉर्ड के पीछे का कारण क्या है? संपूर्ण देश से प्रत्येक दिन संक्रमितों के आंकड़ों के टूटते रिकॉर्ड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? और बड़े पैमाने पर चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद भी कोरोना वायरस इतना घातक कैसे हो रहा है? इसकी पड़ताल करने पर हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं। इस खुलासे में कोरोना महामारी को लेकर जहां आम लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही तो है ही, साथ ही इसी वायरस का बदला हुआ स्वरूप भी काफी घातक है। देश के 10 राज्यों में डबल म्यूटेशन के केस दर्ज हुए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई है। कोविड के इस नए वेरिएंट को B1.0.615 नाम दिया गया है। यूके वेरिएंट भी देश के करीब 70 से 80 जिलों में देखा गया है। इसका अर्थ यह है कि इस वक्त 100% भी तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस उस हाइब्रिड वायरस के हैं जिसमें म्यूटेशन हुआ और वह इवोल्यूशनरी स्टेटस के साथ ज़्यादा घातक हुआ। इसका सबसे अधिक प्रसार महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हो चुका है। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट के भी केस सामने आए हैं, लेकिन अब तक इस केस के सीमित मामले हैं। इसके अतिरिक्त अब स्थिति यह है कि उन सुरक्षित राज्यों में भी इस नए वेरिएंट ने और ज्यादा घातक रूप लेकर प्रवेश कर लिया है, जिन्हें अब तक सुरक्षित समझा जा रहा था। इनमें सबसे ऊपर है देश की सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल को पिछले 24 घंटे में 20,439 केस दर्ज किए गए और 67 लोगों की मौत हुई। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को यूपी में 17,963 एक्टिव केस सामने आए और 85 लोगों की मौत हुई और इस प्रकार 12 अप्रैल को 13,604 मामले सामने आए और 72 लोगों की मौत हुई। इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण का ठीक वही ट्रेंड चल रहा है जो महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखा जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि पहली लहर और दूसरी लहर में क्या अंतर है। अगर हम दूसरी लहर को देखें तो आलम यह है कि जैसे ही कोई स्वस्थ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ रहा है, उसे 2 से 3 दिन में ही कोरोना वायरस बुरी तरह से संक्रमित कर रहा है, जो कि पहले लहर की तुलना में बेहद डरावना और खतरनाक है। पहली लहर में संक्रमण होने पर निमोनिया की शिकायत होती थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में फेफड़े 70% संक्रमित हो जाते हैं। यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि अगर अब सावधानी नहीं बरती गई तो परिणाम और हालात काफी खतरनाक और विस्फोटक हो सकते हैं। तो इनसाइडर लाइव भी आपसे गुजारिश करता है कि आप खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। अब अंत में मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कोमल है और ये रिपोर्ट आप इनसाइडर लाइव पर देख रहे थे। धन्यवाद।